हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का उसके सॉल्यूशन के साथ बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते एज इट इज वैसे ही पूछे जाते, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में और 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें से भी इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। ऐसे इसमें 3 से 4 टॉपिक ऐसे जिनमें से ही बार बार न्यूमेरिकल्स आता है। तो चूंकि ये इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो है तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझने वाले हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चूंकि इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड एक वीडियो है, चूंकि मैं आपको बता दूं लगातार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट उसकी सेपरेट बना रखी है तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। चूंकि जो केमिस्ट्री है इसको 3 भागों में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अगर हम देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड केमिकल काइनेटिक। और जो इनऑर्गेनिक के डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। तो चूंकि जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैंने हिंदी मीडियम को लेके भी वीडियो बनाए बहुत अच्छे और इंग्लिश मीडियम को लेके भी बहुत अच्छे वीडियो बनाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैं तब तक आपके साथ हूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है 2025 का। तो फर्स्ट यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5.85 ग्राम ऑफ NaCl यानी 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। थोड़ा सा हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले कुछ 2-3 मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। चूंकि चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, अब हमसे किसी ने पूछा सॉल्यूशन क्या है, तो 2 और मोर देन 2 प्योर होमोजीनस मिक्सचर, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस है। चूंकि जो सॉल्यूशन है अगर उसमें 2 सब्सटेंस हैं यानी हम उसको कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो 2 सब्सटेंस अगर प्योर सब्सटेंस से मिलकर सॉल्यूशन बना है तो जिस सब्सटेंस का अमाउंट कम है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, 2 प्योर सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, दोनों एक दूसरे में मिल जाए लेकिन आपस में रिएक्ट ना करें, ऐसा जो मिक्सचर कहलाएगा उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है यहां पर सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे और सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो कम अमाउंट होगा, कम अमाउंट मतलब लेस अमाउंट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पर सॉल्वेंट। क्लियर है? तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट। अब इसको पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ पार्ट 11th में भी था, आपने पढ़ा होगा इसकी बेसिक चीजें। तो चूंकि जो केमिस्ट्री है उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं। आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन बराबर 12 पार्टिकल्स। उसी प्रकार एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, तो उसने एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंट करने के लिए एक नंबर दिया था, एक वर्ड दिया था, मोल। तो जैसे हम बोलते हैं 1 मोल इक्वल्स टू, तो 1 मोल जैसे 1 दर्जन की वैल्यू होती है 1 डजन इक्वल्स टू होता है 12 पार्टिकल्स, यानी 12 पार्टिकल्स। उसी प्रकार 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो जैसे हमने बोला 1 मोल ऑफ एटम इतने एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयन इतने आयन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें 2-3 बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे 1 दर्जन बराबर 12 पार्टिकल अपने आप में। अब सपोज करो हमने बोला 1 दर्जन एटम मतलब 12 एटम, तो उसी प्रकार जैसे डजन, यहां पर एक वर्ड है जो 12 पार्टिकल को बताता है,
उसी प्रकार मोल इतने पार्टिकल्स को बताता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हालांकि बच्चों ने पढ़ रखा होगा और कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग भी होगा और न्यूमेरिकल्स भी बहुत आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब बच्चे को ये समझ में नहीं आता। एक्चुअली पेपर में ऐसा होता है कि मिनिमम एक न्यूमेरिकल्स आने हैं। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि पूरे केमिस्ट्री के पेपर में एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं रहा, लेकिन चूंकि अभी एनसीईआरटी फॉलो हो चुकी है तो मिनिमम एक न्यूमेरिकल 2, 3, 4 मैक्सिमम हो सकते। तो न्यूमेरिकल्स आने ही है, आप उससे बच नहीं सकते एग्जाम में। तो अब सवाल ये उठता है कितने न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करें, तो बहुत सारे हैं। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए, टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को टोटल मिलाकर कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल से अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस करके जाते तो 99% इन्हीं में से ही एग्जाम में आएगा। कुछ 19-20 होता भी है, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करेगा, बट इसी से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स एग्जाम में देगा। तो 1 मोल की वैल्यू हम बता रहे थे। फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो मोल होता है, मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। एक्चुअली मोलार मास जैसे हम बोलते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, एक्चुअल हम उसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो उसके अंदर जितने भी एटम है उसका एटॉमिक मास को टोटल कर देंगे मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जैसे कोई आयनिक कंपाउंड हो गया, सपोज करो हमसे पूछा जाए कि C6H12O6 इसका कौन सा मास निकलेगा, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो हम बोलेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटम का मास पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का मास 12 हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 6 है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन का 16 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है। इसको टोटल करेंगे तो 180, तो हम बोलेंगे 180 इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर सपोज करो NaCl पूछा, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते, इसको या तो हम कंपाउंड बोलेंगे, और अगर इसका मास निकालना है तो बोलेंगे फॉर्मूला मास। तो सोडियम का जो मास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है 23, और क्लोरीन का 35.5, तो ऐसे इसका मास हो गया 58.5। तो इसको बोलेंगे हम फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को हम एक साथ ये बोल सकते हैं मोलार मास, इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मोलार मास हम जब भी बोलेंगे, अब हमें पता नहीं रहता कि वो आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है, तो मोलार मास आजकल दोनों को डिनोट कर रहा है, यानी मॉलिक्यूलर मास को भी और फॉर्मूला मास को भी ये डिनोट कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो 1 मोल की वैल्यू इतनी, और मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। मास की जगह वेट वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री में अपने इसमें। हालांकि फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हम इसको वेट भी बोल सकते हैं। तो मोल को हम N से डिनोट करते हैं, और जो वेट है इसको हम W से, और मोलार मास को हम M से डिनोट करेंगे। क्योंकि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब भी हमें सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे हमने बोला मोल, अब हमने बोला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैपिटल B, जिससे भी रिप्रेजेंट करेंगे उसके साथ हम कैपिटल B अटैच करेंगे, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे जिस सिंबल के साथ इस चैप्टर में, उसके लिए हम Na यूज करेंगे। जैसे हमसे पूछा गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी NB इक्वल्स टू WV अपॉन MB। बोला गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखेंगे हम Na इक्वल्स टू WV अपॉन WA अपॉन MA, WA अपॉन MA। तो हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो A से। तो ये बेसिक हमें ध्यान रखना है, बाकी तो हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और जो भी इसमें हमें समझना है वो हम समझते जाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोल यानी N इक्वल्स टू W अपॉन M, और सॉल्यूट की बात करें तो जो भी सिंबल लेंगे उसके साथ B, और सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उसके साथ A। बाकी तो जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये हमने इतना इसका बेसिक पढ़ा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, लॉजिकल होते, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आते, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का लेवल टफ होता है। तो हम इसमें से वो सारे बताएंगे कि किस टाइप के कौन से टॉपिक में से पूछे जाते हैं।
तो आप क्वेश्चन पढ़ के हमें, जैसे सॉल्यूशन के दो पार्ट है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दो वैल्यू दिए हैं। एक्चुअली जब भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आप ध्यान रखना, आप जो वैल्यूज दिए हैं उसको टारगेट करते जाना जब रीड करोगे, क्योंकि एग्जाम के पहले 10-15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे या न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करोगे, उसको जब आप करने वाले होगे तो वैल्यूज को अंडरलाइन करना और उसमें क्या है, किसकी वैल्यू दी है, उसको टारगेट करना है। तो 5.85 ग्राम दिया हुआ है, क्या है ये, NaCl दिया हुआ है। फिर 250 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाटर दिया हुआ है। और निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलिलिटी। हम सभी जानते हैं मोलिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ऐसा हमने पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखना हो तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, या डायरेक्ट नहीं तो हम मोलिलिटी का फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं। मोलिलिटी अब किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर कम अमाउंट दिया है, यानी ये सॉल्यूट होगा और ये क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। अब हमें ये भी ध्यान रखना कि सॉल्वेंट किस में दिया, तो सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, क्योंकि ग्राम वाला फॉर्मूला अलग होता है, किलोग्राम वाला फॉर्मूला अलग होता है। तो ग्राम वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था यहाँ पर, यानी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA मतलब किस में दिया है, ये ग्राम में दिया है। एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो उससे बना, यानी मोल से क्या बना, चूंकि हम जानते हैं जो मोल है, मोल को किससे डिनोट करते हैं, N से। तो इससे ये आया यहाँ पर W अपॉन M, यानी इसका सिंगल फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। और चूंकि इसमें ग्राम में दिया, इसलिए हमने यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट वो ग्राम में बताया। किलोग्राम में दिया होता तो W के ब्रैकेट में हम kg यूज करते और ऊपर 1000 यूज नहीं करते। तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है उसको हम देख लेते। इज गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, अब हमें पता होना चाहिए, यानी WB क्या है, WB है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो कम है वो सॉल्यूट है, तो यहाँ पर कितना है, 5.85 ग्राम ये दिया हुआ है सॉल्यूट। अब MB क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब सॉल्यूट क्या है इसमें, NaCl है, तो ये हमें निकालना आना चाहिए। तो NaCl का जो मास होता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ऐसे टोटल कितना निकल जाएगा 58.5। तो ये क्या निकल रहा है यहाँ पर, मोलार मास ऑफ NaCl, ये हमने इसको निकाला मोलार मास ऑफ NaCl। तो MB दिया भी हो सकता है एग्जाम में और नहीं भी दे सकते हैं, तो 58.5 ये आ गया। अब क्या देख रहा है, WB हमें समझ में आ गया, MB हमारे पास आ गया। WB क्वेश्चन में दिया है 250 ग्राम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, WB इक्वल्स टू 250 ग्राम। अब जो ये वैल्यू दी है, अब हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, लिख सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते, तो फॉर्मूला क्या है, मोलिलिटी इक्वल्स टू, अब हमारे पास सारी वैल्यू दी है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 5.85 ये लिखा हुआ है, इंटू 1000 फॉर्मूले में ही है, और अपॉन MB की वैल्यू क्या दी है 58.5, ये इसको हमने निकाल लिया। इसको फाइंड करना पड़ता है, कभी कभार ब्रैकेट में दे देगा कि मोलार मास ऑफ NaCl इतना दे देगा, तो दे देगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो वो हमें निकालते आना चाहिए, यानी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। और बाकी WB क्या दिया है 250 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली इसके डेसिमल हटा देंगे। ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, और नीचे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो 585 और 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, अपॉन क्या आ जाएगा 58500 इंटू ऊपर क्या है 1000 है और नीचे क्या है यहाँ पर 250 है। 250 है, तो हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे, तो इससे 4 टाइम्स कट जाएगा 4 बार, और इससे 10 टाइम्स जाएगा, और इससे फिर ये यानी 4/10 आ गया, तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2/5। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2/5। तो M इक्वल्स टू क्या आ गया, M इक्वल्स टू आ गया
2/5, लेकिन ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसमें आंसर लिखेंगे तो कई बार टीचर नंबर नहीं देता, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो m इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 ये आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या लगा देंगे हम, m क्या है, मोलिलिटी। अब m की जगह और भी हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, यानी क्या लिख सकते थे, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये भी यूज कर सकते थे। और हम इसको मोल पर केजी को मोलल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मोलल। तो हम इसकी यूनिट के साथ m लगा सकते हैं, आंसर के साथ मोल पर केजी भी लिख सकते थे, मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते थे, और यहाँ पर मोलल ये भी हम लिख सकते थे इसको। तो ये हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो एग्जाम में आएगा तो फिर मैं आपको बता दूं, जो जो स्टेप हमने कवर करी है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या गिवन है ये आपको बताना है, तो ये गिवन है, और फिर ये वैल्यू डायरेक्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दी, तो वो उसका आंसर आ गया। तो ये जो इसका आंसर आया, ठीक है, m इक्वल्स टू 0.4 m, ऐसे हम इसको सॉल्व करना है। अब मैं बता दूंगा 2 मार्क्स में भी पूछते हैं और 3 मार्क्स में भी एग्जाम में आता है, इसलिए इसको सिस्टमेटिकली डायरेक्ट बगैर फॉर्मूला लिखे ही आप सॉल्व करोगे तो टीचर नंबर नहीं देगा। फॉर्मूला लिख रहे हैं और हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखने पर भी वो आपको 1 नंबर दे देगा, और अगर आपने वैल्यूज पुट कर दी तो 1 नंबर और दे देगा। भले ही आप आंसर ना निकाल पाए, लेकिन 3 नंबर में आ रहा है तो 2 नंबर आपको फॉर्मूला लिखकर और उसमें वैल्यू पुट करने पर, क्योंकि मैथ्स से जैसा चलता है, चूंकि न्यूमेरिकल से, इसलिए मैथ्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जितनी स्टेप है आपकी सही होते जाएंगी उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मोलारिटी, क्या निकाली है हमें इसको, इसमें मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन NaOH विथ अ कंसेंट्रेशन ऑफ 4 ग्राम पर लीटर, यानी NaOH कितना दिया, 4 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में वो डिसॉल्व है। तो क्या निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है, क्या निकालना है हमें, फाइंड द मोलरिटी निकालनी है, और क्या दे रहा है, NaOH का कंसेंट्रेशन 4 ग्राम पर लीटर दे रहा है। अब देखो इसमें वैल्यू दे रखी है, द मोलार मास ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब आपको ये नाम पता होना चाहिए, कॉस्टिक सोडा किसको बोल रहे हैं, NaOH का कमर्शियल नेम होता है कॉस्टिक सोडा, और केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो कमर्शियल नेम भी ऐसा भी दे सकता था क्वेश्चन कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कॉस्टिक सोडा है क्या, तो कहीं ना कहीं हमें इनके केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, और फॉर्मूले कमर्शियल नेम का भी नॉलेज होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml भी होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसका यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मोलारिटी को कैपिटल M और मोलेलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो अब इधर देखो, यहां पर इसका मीनिंग क्या है, 4 ग्राम पर लीटर, यानी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, और जो सॉल्यूट है वो 4 ग्राम है, तो ग्राम लीटर में डिसॉल्व है। तो यहां पर जो फॉर्मूला लिखेंगे हम, वो लिखेंगे WB अपॉन MB इनटू जो वॉल्यूम है वो किस में आ रहा है, लीटर में आ रहा है। अगर मिलीलीटर में दिया होता कि 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो हम ऊपर 1000 लिखते और नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में बताते, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका सिंगल फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल को हमने मास और मोलार मास में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। अब देखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, इस गिवन में दिया हुआ है WB, तो WB हमारे पास दिया हुआ है 4 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, और MB, अब MB इसने इसमें दे दिया, यानी कॉस्टिक सोडा, NaOH को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, तो इसने यहां पर इसका मोलार मास दे दिया 40, कितना दे दिया, 40। अब हमें अगर मान लो सपोज करो हम इसको निकालेंगे, तो निकालते भी आना चाहिए था, तो जो मोलार मास ऑफ NaOH अगर हम देखें तो सोडियम का मास 23 होता है, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, और हाइड्रोजन का मास 1, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना दिया है, पर लीटर मतलब 1 लीटर उसने दे रखा है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, तो m इक्वल्स टू WB की जगह क्या आ जाएगा 4 और अपॉन MB की जगह 40 और इंटू 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 टाइम्स चला जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू 1/10, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमें डेसिमल में चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.1 आ जाएगा, 0.1, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी m मतलब मोलिलिटी, और भी हम ये लिख सकते थे, यानी चूंकि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये भी लिख सकते थे हम, और इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते थे हम, मोलार, मोलार। तो ये इसका आंसर हो गया। तो मैं बता रहा हूं क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखा, क्या दिया है वो बताया हमने। अब हमें ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट हो सकता है और सोल्यूशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं उसका, तो हम उसमें यानी उसकी मेथड क्या है, मोलिलिटी है, मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मुलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, कंसंट्रेशन पीपीएम है, या हेनरीज लॉ है, किसके अकॉर्डिंग हम उसकी यूनिट मतलब जो लगेगी। तो यहां पर ये इसका आंसर है, इतना आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 देखते हैं क्या दिया, इफ 2 ग्राम, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे, रीड करते समय आपको वैल्यूज को अंडरलाइन करना है, जिसके कारण उस क्वेश्चन पर हमारा फोकस होता है। पूरा खेल, पूरा पेपर का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का है। आपने पढ़ा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा, आपके माइंड में वो मेमोराइज हो गया, आप उसका आंसर लिख पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, और चाहे शॉर्ट आंसर हो या फिर लॉन्ग आंसर हो। तो 2 ग्राम तो हमने इस वैल्यू को टारगेट किया, क्या है ये, NaOH है, इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी क्या इसमें सोल्यूशन में। अब क्या निकालना है, द फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन, इसको निकालना है हमें। अब देखो यहां पर दे रखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH 40, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH दे रखा है इसमें, क्योंकि नॉर्मलिटी में हमें इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो याद रखना, केमिस्ट्री में जो मास होते हैं वो 2 प्रकार से यूज करते हैं, एक तो मोलार मास और एक इक्विवेलेंट मास। मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, और एक होता है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालना पहले हम सीखते, फिर हम इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे कहा जाए मोलार मास ऑफ NaOH, मोलार मास ऑफ NaOH, तो मोलार मास क्या होगा, उस कंपाउंड में जितने भी एटम है, यानी उसका एटॉमिक मास का टोटल। तो Na का जो मास होगा वो होगा 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा 40। अब हमसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट मास, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, NaOH का इक्विवेलेंट मास बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी, मोलार मास अपॉन वैलेंसी, ये इसका फॉर्मूला होता है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी। अब मोलार मास ये हमने दिया है, यहां पर निकाल लिया 40, और वैलेंसी जब NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव देगा और एक नेगेटिव देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी वैलेंसी पॉजिटिव में 1 है और नेगेटिव में भी 1 है, तो वैलेंसी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव लेके हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। अगर वैलेंसी 2 होती, यानी कोई कंपाउंड वाटर में 2 पॉजिटिव आयन यानी 2 कैटायन या 2 एनायन नेगेटिव आयन रिलीज करता, तो उसके मोलार मास को 2 से काटते, यानी 2 से डिवाइड करते, तो वो उसका इक्विवेलेंट मास आ जाता। अगर वैलेंसी 3 होती तो 3 से डिवाइड करते। तो कुल मिलाकर किसी कंपाउंड का मोलार मास पता हो
और वाटर में आयोनाइज करने पर कितने कैटायन और कितने एनायन दे रहा है, दोनों में से कोई एक वैल्यू लेके हम उसको डिवाइड कर देंगे। उसको हम एसिडिटी और बेसिसिटी भी बोलते हैं उस कंपाउंड की। तो ऐसे हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना दे रहा है, 40। तो ये तो हमने इक्विवेलेंट मास निकालना समझा है, क्योंकि हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसकी जगह। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नॉर्मलिटी n इक्वल्स टू, अब देखो सॉल्यूट दिया है ग्राम में और मिलीलीटर में डिसॉल्व है, तो इसका हम पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, क्योंकि जो सॉल्यूट डिसॉल्व है वो मिलीलीटर में डिसॉल्व है। तो यहाँ पर वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में आ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है यानी इक्विवेलेंट्स यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स को हमने तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ऐसे आता है, आपने पढ़ा भी होगा। अब यहां पर इस गिवन क्या दिया गया है, इस गिवन दिया गया है WB, क्वेश्चन में दे रहा है कितना दे रहा है, WB 2 ग्राम दे रहा है, और इक्विवेलेंट मास भी क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने आपको निकालना भी सिखाया है। ये कितना होता है 40, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मिलीलीटर में वो कितना दे रहा है 250 ml। अब पुटिंग दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी n इक्वल्स टू WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यहाँ पर WB की जगह रखेंगे 2 इंटू ऊपर क्या है 1000 अपॉन EM, इसकी जगह क्या आ जाएगा 40 और इंटू 250। सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा और यहां पर ये 20 टाइम्स जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा 20, तो ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.2 और n 0.2 n, और इसकी जगह हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल, जैसे मोलरिटी को मोलल, मोलरिटी को मोलार, उसी प्रकार इसको नॉर्मल लिखेंगे। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, if 4 gram of NaOH, 4 gram of NaOH present 500 ml solution। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय समझ में आ रहा है, ये कम है, ये सॉल्यूट होगा, और ये तो सॉल्यूशन दे ही रखा है। देन फाइंड द नॉर्मलिटी, इसमें भी क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला लिखना हमें कंपलसरी है। तो नॉर्मलिटी यानी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। किसमें दिया, ये मिलीलीटर में दे रखा है। तो इस गिवन क्या दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन को हम जितना सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे इंप्रेशन उतना अच्छा पड़ता है। ऐसा कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कोई भी चीज हम लिख रहे हैं, चाहे क्वेश्चन का आंसर हो, मैंने आपको बताया भी था कि 4 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक तो टॉपर्स होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मीडियम होते, लोअर होते, और एक जो बड़ी मुश्किल से पास हो पाते। और एग्जाम में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन हो तो कैसा लिखना है, कॉपी में आंसर को कैसे एक्सप्रेस करना है, इसका भी मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरा पेपर सॉल्व करके आते, नंबर अच्छे नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कम लिख के आते, नंबर अच्छे आते। यानी लिखने का तरीका भी एग्जाम में मायने रखता है। तो ऐसा मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप जरूर देखें। तो WB क्या दिया हुआ है, यहाँ पर WB दिया हुआ है यहाँ पर 4 ग्राम, WB 4 ग्राम। अब इक्विवेलेंट मास,
अब इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो हमें इसको पिछले उसमें बताया था, तो NaOH का जो मास होता है यानी मोलार मास 40 और उसकी वैलेंसी कैटायनिक और एनायनिक 1 होती है, हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 500 ml। पुटिंग दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू WB की जगह क्या लिखेंगे 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500, ये हमने इसकी वैल्यू पुट करी। अब इसको 500 से जो 1000 है वो 2 टाइम्स जाएगा और इससे ये 10 टाइम्स जाएगा और इससे ये 5 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू 1/5 और चूंकि ये फ्रैक्शन है डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2n, 0.2n नॉर्मलिटी ऑफ द दिस कंपाउंड। जो ये जो न्यूमेरिकल्स दिया है उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉर्मलिटी क्या आई 0.2, यानी 2 ग्राम NaOH इसमें डिसॉल्व था तो इसकी नॉर्मलिटी निकली 0.2n। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हमने जो पढ़ा वो किससे रिलेटेड पढ़े, मोलैलिटी से, मोलरिटी से और नॉर्मलिटी से। अब वो क्वेश्चनों का एक लेवल अलग था, वो भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सिंपल है, अगर नहीं आ रहा है तो टफ है और आ रहे हैं तो सिंपल है। अब ये क्वेश्चन का एक नया फॉर्म आया यहाँ पर, अ ग्लूकोज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, यानी कोई ग्लूकोज सोल्यूशन बनाया गया है मिक्सिंग 0.25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये वाटर है और 80.2 ग्राम दिया हुआ है उसकी वैल्यू, और यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर ये ग्लूकोज की वैल्यू दी है। क्या है ये, कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 0.52 ग्राम ग्लूकोज को 80.2 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। इफ KF फॉर वाटर 1.86 kg मोल इनवर्स, देन फाइंड द freezing point of the glucose solution, find the freezing point of the glucose solution और molecular mass of glucose 180 ये दे रखा है। तो अभी हमने पढ़ा था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, यानी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड है या नंबर ऑफ या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड है, कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हैं सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड है, या सॉल्यूट के कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं उसको बोलेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके 4 एग्जांपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके 4 एग्जांपल है। तो इसमें अब हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, तो इसमें एक वर्ड आया है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आया है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड इसमें फॉर्मूला यूज होना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है del TF इक्वल्स टू, या ऐसा हम कह सकते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यानी सॉल्वेंट में सॉल्वेंट जो होता है वो वेपराइज होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे वाटर है जब पूरा वेपराइज होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे नॉन वॉलेटाइल जिसकी वेपर्स नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और सॉल्वेंट का वेपराइजेशन कम हो जाएगा। लेकिन सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर del TF प्रोपोर्शनल होता है m क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। तो कहा जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना ही डिक्रीज होगा जितना सॉल्यूट मिला है। और एक और मैं बता देता हूं del TB ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज होगा जितना उसमें सॉल्यूट मिला हुआ है। तो ये 2 प्रकार के पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा del TF इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा KF, और जो मोलैलिटी है
उसका फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बोलेगा कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा, हम पढ़ेंगे। तो दो चीजें पूछेगा, या तो डेल TF से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर पूछेगा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट वाले में। तो MB को यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा MB इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF को नीचे ले आएंगे, तो डेल TF इंटू WA। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मैंने आपको बताया दोनों, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो इनके मीनिंग हम समझेंगे। इसी प्रकार इससे रिलेटेड यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड आएगा तो इसके भी न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पर सॉल्व होंगे और एज इट इज रहेंगे। तो यहां पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इससे कोरिलेट करेंगे हम उसको, तो आ जाएगा डेल TB और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर MB इंटू WA, ये आ जाएगा। अब इसमें भी क्या पूछेगा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा और आगे इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा। या फिर पूछेगा कि कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसी के जैसा MB को यहां ले आएंगे और इसको यहां पर ले आएंगे, तो इसका एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, यानी MB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा डेल TB इंटू WA, ये आ जाएगा। तो अब इनसे रिलेटेड यानी चार न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, या उसी में मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोलेगा तो ये दो फॉर्मूले। इसी प्रकार जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसके भी दो फॉर्मूले। इन चारों से रिलेटेड एक ना एक न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता ही है, चूंकि मैंने फॉर्मूले बता दिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ यहां पर न्यूमेरिकल्स है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम यहां पर आगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब इसमें हमें बच्चे सोचते हैं समझ में कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट आया, क्या आया फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है, यानी डिप्रेशन वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व होंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला यानी क्या होता है डेल TF अभी हमने बताया। फॉर्मूला क्या आ जाएगा KF क्या है, यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इनटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने क्या बताया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो इस फॉर्मूले से ये सॉल्व करेंगे। अब क्या दिया हुआ है इसमें, इस गिवन दिया गया है। तो KF की वैल्यू क्या दे रहे हैं यहां पर, ये दिया हुआ है KF यानी 1.86 इसकी वैल्यू दे रहा है। उसके बाद WB, अब WB क्या है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में जो कम है वो सॉल्यूट है, तो ये यहाँ पर कम है 0.520 ग्राम। फिर KF हो गया, WB हो गया, MB क्या है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो दे रखा है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूट है 180, तो यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है 180। और WB जो क्वेश्चन में ज्यादा होगा वो WB है जिसका अमाउंट,
तो 82 पॉइंट ग्राम, यानी जो W है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ वाटर है, तो उसकी वैल्यू क्या है 80.2 ग्राम, ये दे रखी है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन और फॉर्मूला इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल TF इक्वल्स टू KF कितना आ जाएगा 1.86 इंटू WB 0.520 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है 180 इंटू WA की वैल्यू है 80.2 ग्राम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी डेल TF, क्या आ जाएगा डेल TF, लेकिन डेल TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यही सॉल्व करके छोड़ देते हैं, तो डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना क्या है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इसको हमें निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 0.067 ये केल्विन, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेना आप इसको। अब इसको आगे, ये इसका आंसर नहीं है, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक और यहां पर फॉर्मूला लगेगा, तो निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह हम वाटर वर्ड भी यूज कर सकते थे, और माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये हमें याद होना चाहिए 273 केल्विन, ये होता है 273 केल्विन। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल TF, इसकी वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, तो यहां हम क्या रख देंगे, डेल TF। तो क्या लिखेंगे 273 माइनस, अब इसकी वैल्यू हमें यहां से मिल गई 0.067। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से लेस करेंगे तो 273 और ये कितना आ जाएगा 272.933 केल्विन, ये इसका आंसर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 272.93 केल्विन, क्योंकि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसलिए हमने यहां पर उसकी वैल्यू को माइनस किया है। तो आप ध्यान दें, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही हैं, जब भी वो बोलेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो ये फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना है, और डेल TF की वैल्यू निकाल के फिर हमें इसमें इसको पुट करना है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फॉर्मूला होता है। एक बार आप इसको देख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। ऑन डिसॉल्विंग 4 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर कितना दिया है हमें 100 ग्राम दिया है, और 4 ग्राम क्या दिया है यूरिया। क्वेश्चन पढ़ते से हमें समझ में आ गया कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। यूरिया जो है यहाँ पर सॉल्यूट है, यूरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 और CONH2, ये है। फिर ऑन डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे हम पहचानेंगे कि कौन से फॉर्मूले लगने हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 1.24 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दिया 1.24 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। अब हमें यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और KF की वैल्यू यहां पर दे रखी है 1.86 kg मोल इनवर्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया,
यानी हमें सॉल्यूट का मास दे रहा है, सॉल्यूट का नाम दे रहा है, सॉल्वेंट का मास दे रहा है, सॉल्वेंट वाटर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें क्या दिया हुआ है 1.24 डिग्री सेल्सियस, और केएफ की वैल्यू भी यहां पर दे रहा है। तो क्या निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड यहां पर फॉर्मूला यूज होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टी एफ ये है। और फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो अब गिवन क्या क्या दिया गया है अब हम इसमें निकालते हैं। इज गिवन अब के एफ क्या है यहां पर मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है के एफ। तो के एफ की वैल्यू ये दे रखी है यहां पर, तो लिख देते हैं यहां पर 1.86 केजी मोल इनवर्स। और डब्ल्यू बी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रहा है 4 ग्राम, तो यहां पर हमने लिख दिया 4 ग्राम। फिर एम बी अब एम बी क्या है यहां पर ये हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें एम बी निकालना है। और डब्ल्यू ए इसकी भी वैल्यू दे रखी है। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है यहां पर 100 ग्राम, तो यहां पर हमने लिख दिया 100 ग्राम। अब हमें निकालना है एम बी। तो देखो ये क्या दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो एम बी है ये है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। हमें इसको निकालना है यहां पर। तो क्या करेंगे हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी डेल टी बी को इधर ले आएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा एम बी इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, और डेल टी एफ को एम बी की जगह ले आएंगे डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ये निकालेंगे हम। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। एम बी क्या है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलार मास ऑफ यूरिया निकालना है, क्योंकि जो यूरिया है वो सॉल्यूट है। तो इधर देखो एम बी इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू क्या है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 4 ग्राम, तो 4 इंटू 1000 अपॉन यहां पर डेल टी एफ की वैल्यू रख देंगे। तो डेल टी एफ क्या दिया हुआ है यहां पर, डेल टी एफ दिया हुआ है यहां पर 1.24 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू लिखी नहीं है, लिख देते डेल टी एफ 1.24 डिग्री सेल्सियस, ये इतनी वैल्यू दे रखी थी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1.24 इंटू, यानी हमने के एफ रख दिया, डब्ल्यू बी रख दिया, डेल टी एफ 1.24 और डब्ल्यू ए कितना दे रहा है 100 ग्राम। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया 100 ग्राम। अब हमें एम बी निकालना है, यानी मोलार मास ऑफ यूरिया निकालना है। हम इसमें एक ट्रिक भी है, बगैर कैलकुलेशन के भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। तो मैं आपको बताता इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। अब हमसे कहा जाता है इसका मोलार मास बताओ। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2। इसको टोटल करते तो क्या आ जाता है 60 आ जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें ये इसका मोलार मास पता होता तो क्या करना था, फॉर्मूला हमें लिखना था और उसकी वैल्यू गिवन, और यहां पर एम बी निकालना है। तो डेल टी एफ से हमने एम बी का फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज रख के हम इसको यहां पर 60 लिख देते, यानी 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलार मास तो कभी चेंज नहीं होता। तो ये इसका करेक्ट आंसर, यानी मोलार मास ऑफ यूरिया। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो फ्रीजिंग पॉइंट में हमने दोनों न्यूमेरिकल्स देखे, एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालकर यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाला, और एक
उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले में मोलार मास यानी मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोलता है। तो ये दो प्रकार के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इसके अलावा तीसरे प्रकार का न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.5 ग्राम यूरिया। अब देखो इसमें क्या दिया, 12.5 ग्राम यूरिया। इसमें फॉर्मूला दे दिया NH2CO NH2 डिसॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर। तो दो वैल्यू दी है, वाटर दिया है 170 ग्राम और जो यूरिया दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास 12.5 ग्राम। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से समझ में आ गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले इसमें लगेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 0.63 केल्विन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल टीबी की वैल्यू दे रहा है, और केबी, इफ केबी फॉर वाटर 0.52 kg मोल इनवर्स। तो हमें केबी की वैल्यू भी दे रखी और डेल टीबी की वैल्यू है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यानी उसी से रिलेटेड है, बट वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड था, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। क्या लिखेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे डिनोट करते, डेल टीबी से। मैंने शुरू में फॉर्मूले बताए थे आपको कैसे बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल टीबी प्रोपोर्शनल एम होता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है केबी, और बाकी हम मोलिलिटी की वैल्यू रख देंगे। यानी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मोलिलिटी WB इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा MB इंटू WA। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला तो इसका मेन फॉर्मूला है। अब हम इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है हमें यानी दूसरा फॉर्मूला। तो इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, इसको इसकी जगह ले आएंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल टीबी इंटू WA। ये हमने फॉर्मूला बनाया। तो हमें यहां पर क्या बोला, MB क्या है इसको मैं बता दे रहा हूं। ये है यहां पर मॉलिक्यूलर मास यानी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकालने को हमें बोल रहा है। अब इस गिवन दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इस गिवन, ये जब हम लिखते हैं तो अगर वैल्यूज रखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें यहां पकड़ में आ जाता है, यानी वहां से हमसे गलती नहीं होती है। तो केबी क्या दे रखा है 0.52, क्योंकि जब हम रखेंगे क्या क्या दिया गया तो हम क्वेश्चन को फिर एक बार देखेंगे। तो ये देखो केबी की वैल्यू कितनी दे रहा है 0.52। अब WB जो है WB जो कम है यानी 12.5 ग्राम है, तो 12.5 ग्राम ये WB है। और डेल टीबी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही डेल टीबी है, तो 0.63 के, तो 0.63 के ये दिया हुआ है। और WA यानी जो वैल्यू ज्यादा है वो WA है, तो WA कितना दिया है 170 ग्राम, तो यहां पर लिख देंगे हम 170 ग्राम। अब ये वैल्यूज उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे क्योंकि हमें MB निकालना है। तो इधर ध्यान दें, MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KB की वैल्यू 0.52 इंटू WB 12.5 ग्राम इंटू 1000 दिया हुआ है, 1000 अपॉन डेल टीबी की वैल्यू कितनी है 0.63 केल्विन इंटू
और WA क्या है यहाँ पर 170, इसको रख दिया 170 ग्राम। अब देखो क्या निकालना है, मोलार मास ऑफ यूरिया। हमें पता है कि मोलार मास यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो आंसर होगा, यहां मैं बता देता हूं एग्जैक्ट जो इसका आंसर होना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो MB इक्वल्स टू 60.7 ग्राम पर मोल आएगा यहां पर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग ये 60 ग्राम के बराबर है, 60 ग्राम। तो अगर हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा इसमें बताते हैं 60.7 ग्राम पर मोल, तो ये बताते हैं कि इसको हम 60 ग्राम भी लिख सकते हैं। और जो यूरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, यूरिया का फॉर्मूला इसमें दिया भी है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऐसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मॉलिक्यूलर मास निकालने का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। इसमें भी दो होते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा तो वो डायरेक्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल टीबी की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद फिर हम निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और मोलार मास निकालने को बोलेगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, MB को यहां शिफ्ट कर देंगे, डेल टीबी को यहां ले आएंगे, यानी जो MB आएगा वही उसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एटीन ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज यह सॉल्यूट है और 18 ग्राम जो है उसका मास दिया है। इसका फॉर्मूला भी दिया है C6H12O6 इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो जो सॉल्वेंट दिया है वो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम वाटर। सॉसपैन at what temperature will water boil at 1.013 बार। प्रेशर की यूनिट होती है, ATM भी लिखते हैं और इसको बार भी लिखते हैं। और केबी क्या दिया हुआ है, 0.52 kg मोल इनवर्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब आप देखो इसमें 18 ग्राम ये सॉल्यूट है, ग्लूकोज है, फॉर्मूला दिया हुआ है, 1 kg सॉल्वेंट दिया हुआ है और यहाँ पर क्या निकालना है, वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कब, जब हम 18 ग्राम ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg ऑफ वाटर में मिलाएंगे। क्योंकि सॉल्वेंट में मिलेगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ पर वर्ड घुमा दिया, बच्चा समझ नहीं पाएगा, बच्चे को यहाँ पर कहीं दिखेगा नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, लेकिन चूंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड होगा तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी इनडायरेक्टली क्या है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ जब आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पर निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल टीबी। और डेल टीबी फॉर्मूला क्या होता है, केबी, ऐसे ध्यान रखा करो, डेल टीबी प्रोपोर्शनल केबी। तो डेल टीबी प्रोपोर्शनल एम, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो केबी आ जाएगा। बाकी आपको मोलिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये फॉर्मूला यहां पर आपको लिखना है। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इस गिवन दिया गया है, इस गिवन क्या दिया है, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52, WB कितना दिया हुआ है यहाँ पर 18 ग्राम, यानी ये मास ऑफ सॉल्यूट है। MB, अब इसमें MB नहीं दिया है, ये हमें निकालते आना चाहिए। तो जो ग्लूकोज है यानी सॉल्यूट ग्लूकोज है, यानी मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये इसका मोलार मास कितना होता है 180। मैं आपको बता दे रहा हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो कार्बन का मास कितना होता है 12, नंबर ऑफ कार्बन 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 6,
इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 180। ऐसे यहाँ पर इसका ये मोलार मास, इसमें बताना जरूरी नहीं, अगर आपको याद है तो लिख देंगे, या फिर ऐसा कोई नहीं कि निकाल के बताना है, इसमें मैं निकाल के नहीं बताना है। और फिर यहाँ पर जो WA की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 kg। 1 kg यानी हम उसको 1000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 kg भी लिख देंगे, नहीं तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। एक्चुअली फॉर्मूले में हमने यहाँ पर 1000 लिख रखा है, इसलिए WA हमें ग्राम में बताना पड़ेगा। किसमें बताना पड़ेगा? ग्राम में। या फिर हम ये कह सकते थे कि ऊपर 1000 ना लिखते हो, डायरेक्ट WA की जगह हम 1 लिख देते, यानी 1 kg। अब पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, अब ये वैल्यूज हम इसकी फॉर्मूले में रख देंगे। तो इधर देखो, डेल टीवी इक्वल्स टू केबी की जगह क्या रखेंगे 0.52 इंटू WB की जगह 18 इंटू 1000। फॉर्मूले में हम ज्यादा चेंज ना करें, इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने, और क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 180 इंटू WA कितना दिया यहाँ पर 1000। तो हमने 1000 से यहाँ पर 1000 काट दिया, 1000 से यहाँ पर 1000 कैंसल हो गया, और 18 को हमने मतलब 180 को हमने इससे यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये 10 बार जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो डेल टीवी की वैल्यू है यानी 0.52 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.052 केल्विन, ये आ जाएगी इसकी यूनिट। तो डेल टीवी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। निकालना क्या है हमें? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब उसमें ग्लूकोज ऐड कर दिया, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। अब इसमें एक और फॉर्मूला ऐड होगा, जैसा हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाला था, वैसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया हमने इसको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह हम यहाँ पर वाटर भी लिख सकते हैं, प्लस चूंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लिया। और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना होता है? 373 केल्विन, प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने डेल टीवी से डिनोट किया, तो 373 प्लस डेल टीवी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, ये डेल टीवी की वैल्यू है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 0.052, और सॉल्व करेंगे इसको ऐड कर देंगे 373.052 केल्विन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जब उसमें ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 373.052। तो ये इसका आंसर हो गया। एक बार इसको देख लें, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, अनलिमिटेड बार ये एग्जाम में आया है। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या निकालना है? मैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के 5% सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। और क्या दे रखा है यहाँ पर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 और आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। अब हमने जब कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन पढ़ी होगी। वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन, एक होता है वांट ऑफ फैक्टर, हम वांट ऑफ फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन। एक्चुअली जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो गैसों के समान बिहेव करते हैं, तो जैसे गैसों पर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है, उसी प्रकार डाइल्यूट सॉल्यूशन पर भी, चूंकि राउल्ट्स जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन भी गैसों के समान बिहेव करता है, तो इस पर भी बॉयल और चार्ल्स लॉ अप्लाई होते हैं। तो इसमें बताया गया था जो
ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके लिए हमें पहले ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस, जब किसी कंटेनर में एक तरफ हम सॉल्वेंट रख देते हैं, प्योर सॉल्वेंट, और एक तरफ रख देंगे हम सोल्यूशन, और बीच में लगा देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप सॉल्यूशन में जाने लगता है, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है जिसने उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कब होती है, जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन में जाना, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल जाएगा बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हमें सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में जाने से रोकना है, तो सॉल्यूशन की साइड से प्रेशर लगाया जाएगा उतना ही जितना सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर करते समय डाल रहे हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड से लगाया गया ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए या सॉल्वेंट पार्टिकल को सॉल्यूशन में एंटर होने से रोकने के लिए, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सवाल ये उठता है कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा क्यों रहा है, तो अभी हमने बताया उसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, यानी कंसंट्रेशन में चेंजेस है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, यानी पाई प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन के। ऑस्मोसिस की प्रोसेस तभी हो रही है जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, यानी सी क्या है, यानी मोल पर लीटर, यानी कितने मोल सॉल्यूट के लीटर में डिसॉल्व है, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पाई प्रोपोर्शनल होगा सी, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी सॉल्वेंट तब जाएगा जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, और पाई प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। टी किसको बता रहा है, जब टेम्परेचर केल्विन में बताना है। स्मॉल टी कब बताता है, जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस दो चीजों पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर इन सॉल्यूशन, यानी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब पाई दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिखेंगे, पाई प्रोपोर्शनल सी टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा सी आर टी। अब सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं जो सी होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है मोल पर लीटर, यानी जो वॉल्यूम है वो लीटर में बताते, तो हम सी की जगह एन अपॉन वी रख सकते हैं। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आर इंटू टी और अपॉन वॉल्यूम, इसमें आ जाएगा लीटर में। अब एन क्या है, यहाँ पर एन मोल्स है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो मोल होता है वो मास अपॉन मोलार मास। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, यानी एन बी और डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। तो अब हम एन की जगह क्या रख देंगे, डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर का एक नया फॉर्मूला आएगा, यानी डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी और अपॉन एम बी और इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। चूंकि जो वन टॉप सॉल्यूशन इक्वेशन है वो किसको बता रहा है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड है, और ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से जो सॉल्यूट मिला रखा है सॉल्वेंट में उसका मोलार मास निकालने का फॉर्मूला भी इससे डिराइव हो जाएगा। कभी कभार क्या बताएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल आता है जिसमें एम बी बताने को बोलता है, तो क्या करेंगे हम, एम बी को पाई की जगह शिफ्ट कर देंगे और पाई को एम बी की जगह शिफ्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू वी इंटू आर इंटू टी, और यहाँ आ जाएगा पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो या तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर भी एग्जाम में आए हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को आया है पाई, या फिर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को आया है। तो अब कोई भी आए, अगर पाई आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, या फिर मोलार मास निकालने के लिए आएगा तो फिर हम इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो मोलार मास आ जाएगा। बट ये हमें पता होना चाहिए कि एमबी वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा। तो पहले आपको ये याद होना चाहिए
फिर mb को यहां शिफ्ट करेंगे, पाई को यहां शिफ्ट करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि वॉन हाफ सोल्यूशन इक्वेशन क्या है और उससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। और फॉर्मूला अभी हमने बताया, फॉर्मूला क्या है यहां पर? WB इंटू R इंटू टी अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है और ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या दिया गया। इज गिवन दिया गया है WB कितना दिया है? WB दिया है, यहां पर कुछ दिया नहीं है। अब इसको ध्यान रखना, 5% ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो 5% मतलब 5 ग्राम। तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। इसका मीनिंग है कि जो 5% है उसका मीनिंग होता है 5% मीन्स 5 ग्राम इन 100, क्योंकि परसेंटेज 100 में बताते हैं तो 100 ml, ये इसका मीनिंग होता है। तो अब R की वैल्यू क्या दी है? R की वैल्यू हमें दी है 0.0821, ये R की वैल्यू दी है। T क्या दिया हमें? टेम्परेचर। T तो केल्विन में है और हमें यहां पर क्या दे रहा है? डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, ये ऐड कर देंगे 273 सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 298 केल्विन। तो हमें टेम्परेचर मिल गया। अब MB, अब MB भी यहां पर दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, यानी ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर क्या दिया है? 180। अब वॉल्यूम लीटर में निकालना है हमें, वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा हमने? यहां पर हमने बताया कि जो 5 ग्राम है वो किस में डिसॉल्व है, यानी 100 ml में। तो अब हमें ml को क्या करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू दी है यहाँ पर हमारे पास तो 100 ml दी है। अब आप इसको 1000 से, इससे डिवाइड कर दें 1000 से, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.1 लीटर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इस सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन और फॉर्मूला, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? पाई इक्वल्स टू WB की जगह क्या रख देंगे? 5, R की जगह 0.0821 इनटू, और टेम्परेचर की जगह क्या रख देंगे? 298 केल्विन अपॉन MB की जगह क्या आ जाएगा? 180 और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6.79 ATM, क्योंकि जो पाई की वैल्यू, जो पाई की यूनिट होती है प्रेशर की, वो ATM होती है। तो अप्रोक्स इसका आंसर 6.79 ATM। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप ध्यान रखना, क्या निकालना है हमें? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी निकालने को बोलेगा तो आप एक चीज ध्यान रखना, केवल मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हो सकता है कि क्वेश्चन में ना दे, तो वो हमें देखना है कि सॉल्यूट का नाम क्या है, उसके फॉर्मूले से हम मोलार मास निकालेंगे। बाकी सारी वैल्यू वो इसमें देगा। अगर MB निकालने को बोलता है तो भी सारी वैल्यू इसमें देगा, क्योंकि MB निकालना है तो फिर तो सारी वैल्यू देंगे। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, तो इसका मोलर मास बता दिया इसमें 340 ग्राम मोल। प्रिपेयर्ड, यानी कोई सोल्यूशन बनाया गया जिसमें 68.4 ग्राम सुक्रोज को किसमें डिसॉल्व किया गया? 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी हमें सॉल्यूट का अमाउंट दे दिया और हमें सॉल्यूट का मास भी दे दिया और सोल्यूशन का भी अमाउंट दे दिया यहाँ पर। और व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है।
आर की वैल्यू दे रखी 0.0821, उसमें 1 मिसिंग है, 0.0821 होना चाहिए लीटर, और एट 273 केल्विन यानी टेम्परेचर भी दे रखा है यहाँ पर। अब बहुत सिंपल है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इक्वल्स टू क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्यूशन कांस्टेंट और टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ सॉल्यूशन, और अपॉन MB यानी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस गिवन दिया गया है, इस गिवन क्या दिया गया है, WB कितना है यहाँ पर, WB यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है 68.4 ग्राम, ये WB दे रखा है। R की वैल्यू भी है 0.0821, और MB मोलार मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, तो इसका मास दे रखा है 342 सॉरी, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में निकालना है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्वेश्चन में हमें उसने थोड़ा सा घुमा दिया, 1000 ml दे दिया, तो मैं ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लीटर। अब हमारी ये वैल्यू आ गई, अब हम इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, इसमें हम रख देंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो WB की वैल्यू यहाँ पर है 68.4 ग्राम, 68 R की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, ये टेम्परेचर दे रखा है, अपॉन MB यानी मास ऑफ सॉल्यूट 342, इसको भी दिया है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हमने निकाल लिया 1 लीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.48 समथिंग, इतना आएगा ATM। तो प्रेशर की यूनिट हमें लगाना कंपलसरी है। तो ये हमने इतने जो न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व किए, किससे रिलेटेड थे, आपको ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से 2 प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऐसे इसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स और रह गए होंगे, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन में आते हैं, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। क्योंकि अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते, जैसे मैंने जो केमिकल काइनेटिक्स है उससे मैंने 3 न्यूमेरिकल आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सोल्यूशन से ऐसे हमने आपको 10 न्यूमेरिकल बताए, यानी 13 न्यूमेरिकल, और ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 4-5 न्यूमेरिकल, यानी टोटल तीनों चैप्टरों को मिला के 20 न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। अगर हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो ऐसे बहुत सारे भरे, मैं आपको ये बता रहा हूं इन्हीं में से ही एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, या तो यही आएंगे एज इट इज, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछे गए, या फिर वैल्यू भी चेंज करेगा। तो कॉन्सेप्ट हमें पता है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पूरे मार्क्स इसके कवर हो जाएंगे। अगर हमने न्यूमेरिकल्स इतने कर लिए, उसके बाद मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए उसके आंसर सहित वो आपने कवर कर लिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आंसर सहित वो आपने कवर कर लिए, और नेम रिएक्शन जो मैंने बताई है वो अगर आपने कवर कर ली, तो 101% आपके मार्क्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे आएंगे। 70 में से कई मेरी कोचिंग के बच्चे ऐसे रहे जो 70 में से 70 मार्क्स लाए, 68 और 69 तो नॉर्मली लाते हैं बच्चे 70 में से, यानी 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स की एक अलग ही बात होती है। तो अगर आप ये सारा कंटेंट, चूंकि आपका जो पेपर पड़ेगा वो मार्च में आपका पेपर पड़ेगा, 17 मार्च को आपका पेपर है, तो अगर आप मेरे पूरे वीडियोस देखते हैं, आप 2-4-5 घंटे में पूरा आपका केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा, और 2-3 बार आप देख लेंगे, 100% आपके मार्क्स आएंगे। चूंकि मैं बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, और मैं आपको बता दूं अभी मैं एक गैसिंग पेपर फाइनल एग्जाम पर बेस्ड वो भी बनाऊंगा, हो सकता है 2-4 दिन का समय लग जाए, उसमें से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, शॉर्टकट पर हमें डिपेंड नहीं रहना है। तो चूंकि वो तो एक बाद में ऑप्शन है, कमजोर बच्चे और मीडियम बच्चों के हिसाब
उनके हिसाब से वो पेपर बनाता हूं ताकि कम क्वेश्चन करके वो अच्छे नंबर ले आते हैं। तो चूंकि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा, तो पूरा हमें सिस्टमेटिकली पढ़ना है। समय बहुत कम है, प्रैक्टिकल का भी दौर चल रहा होगा और बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, यानी केमिस्ट्री तो पढ़ना नहीं, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बहुत कम समय, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का हम यूटिलाइज करें, उसका यूज करें। और जो टीचर बता रहे स्कूल के उसको भी ध्यान दें, कोचिंग के जो टीचर बता रहे हैं वो भी ध्यान दें। मेरे कंटेंट में से कुछ अच्छा लगता है तो वो भी पढ़ें। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, और कुछ ना कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी ध्यान रखें, उनके भी कंटेंट डालता रहूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी ध्यान रखें, उनके लिए भी मैं अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। अभी बहुत सारे वीडियोस हमारे बाकी रह गए जो आपको एग्जाम में आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी कंटेंट मैं डालूं तुरंत आपको देखने को मिले। और कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी भला करेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला, उनका भला करेंगे तो हमारा अपने आप होगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।